एकादशी मिलेगा। महाराज जी, अभी देश में एक आतंकी हमला हुआ और उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर सेना द्वारा किया गया और इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने उन 27 माताओं की, बहनों की, बेटियों की वेदना को, उनकी चीख को, उनकी आंखों के आंसुओं को जान समझा। एक देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतनी बड़ी आतंकवादी घटना में जो हमारी बेटियों से कह दिया कि उनके पतियों को मार के जाके मोदी से कह देना। मोदी जी ने उनकी व्याकुलता, उनकी तड़प, उनकी आवाज़ की और उन्होंने समझा और उन्होंने जिस तरह निर्णय लिया, सारे मजहब के, सारे पंथ, सारे देश के एकजुट होकर मोदी जी के साथ खड़े हुए। मोदी जी ने जिस तरह से आतंकवादियों को जवाब दिया, उन बेटियों की आंखों के आंसू पहुँचे, उन माओं की आंखों के आंसू पहुँचे। ये विपक्षी लोग क्या जानते हैं? ये तो सिर्फ इन्हीं नातुज कुछ देशों के कठपुतली हैं। और ये भी मैं कहता हूँ कि कोई भी हो, इसकी एक मुख्यमंत्री बंगाल की, एक वो भी तो किसी की बेटी है, वो किसी की भी माँ है, वो किसी की बहन है। वो नहीं जानती कि किस तरह की आंखों के आंसू उनके बेटी के आगे उसके पति का निर्मम हत्या कर देना, किसी की माँ के आगे उसके बेटे को मार देना, ये कहाँ की है? ये जानने की एक क्षमता एक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर आई। उन्होंने उनका दर्द समझा और दर्द समझ के देश की सेना ने उन माताओं को वो सलामी दी है कि गर्व है हमें इस देश की सेना पर और अपने मोदी जी पर। बांग्लादेश की मुख्यमंत्री ने भी एक अभद्र टिप्पणी की है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और मोदी जी को भी टारगेट किया है। देखिए, इस समय पूरे भारत में इस समय सनातन की चर्चा है, विश्व गुरु की ओर हम आकर्षित हो रहे हैं। देश हमारा अब उज्जवल हो रहा है, अब विकसित देश की तरफ हम लोग, विकासशील देश की तरफ बढ़ रहे हैं। आज ये परवाह नहीं है, हाथी चलता है और ये कुत्ते भौंकते हैं, वो कहावत है। अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है जो देश के ये हमारे देश को रोक सकें। अब मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ है, हर मजहब के लोग साथ हैं, हर सनातन के लोग साथ हैं। आज जहाँ सनातन की बात होती है, इन्हें मजबूरन इनके घर में भगवान कृष्ण की, राधा रानी की, सीताराम की पूजा है, और देश को गाली देंगे, देश को अन्य को बोलेंगे। पर मैं कहता हूँ अब फिर भी आप वक्त है, सुधर जाओ और सनातन की बातें करिए और देश पर आप राज करिए।